नमस्कार। परीक्षा गंगा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे परीक्षार्थियों, आज के 3-4 दिन पहले जो मैं आपको संभावित पाठ्यक्रम डाला था, भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मेरा अनुमान सही हुआ। संभावित पाठ्यक्रम से आए सभी प्रश्न परीक्षा गंगा क्लासेस अनिल सरोज, ये आप सर्च करके देख सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए पाठ्यक्रम, संभावित पाठ्यक्रम से सब आ गए। जितना मैंने बताया था वीडियो में सब आ गया। जिस विद्यार्थी ने थोड़ा भी सुना होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी मेहनत किया होगा, उसको सब कुछ आ गया। हाई स्कूल में 70 से 70 नंबर और इंटर में 100 में 100 नंबर, 100% आपका बताया गया अनुमान सही निकला। आइए अब आपको प्रमाणित दिखाते हैं। ये आपका कल का पेपर है। ये देखिए हाई स्कूल का पेपर है। ये कल का पेपर है 801 क्रमांक एजी। और मैंने जो बताया था, आइए मैं आपको बताता हूँ हाई स्कूल में क्या क्या मैंने बताया था और क्या क्या आया। आप देखेंगे, आप अपना पेपर उठा लीजिए, वहाँ से आप देखिए। और ना अगर वर्तमान समय में हो तो आप बाद में भी मेरे वीडियो को देखकर अपने पेपर मिला सकते हैं। देखिए ये मेरा साक्ष्य है, ये मेरा साक्ष्य प्रमाण है। ये देखिए, ये साक्ष्य ये है कि जो मैंने संभावित वीडियो आपको बताया था उसको पूरा मैं पहले लिख लिया था कि कहीं गलत ना हो जाए कि बच्चे हंसी करें। यद्यपि भगवती की कृपा से गलत कुछ नहीं हुआ, सब सही हो गया जो कुछ भी मेरे मुख से निकला। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थी हूँ, आइए जैसे ये देखते हैं हाई स्कूल का पेपर है। मैंने कहा था गद्य पद्य का इतिहास आप किताब से पढ़िएगा, सब आ जाएगा, सब आ गया। जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर्च करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे पहला का जो है, पहला में सही पूछा था, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा, गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास गलत है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा एक उपन्यासकार लेखिका है, गलत है, कवित्री है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी है, यही बिल्कुल सही बात कहा है। तो चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। आप बहुत दिन से पढ़ते होंगे, तमाम विद्यार्थी जानते होंगे, बहुत सरल था। और ये तमाम इनमें से एक एक कृति का नाम लिखना था। एक एक कृति है, एक कृति के एक लेखक का नाम लिखना था। तो आप लिख दिए होंगे, तमाम इसमें से बहुत से हैं। 4 दिए थे, एक का लिख दिए होंगे। घ नंबर सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखे तो धर्मवीर भारती जी थे। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। रीतिबद्ध कवियों के नाम 2 पूछा तो 2 तमाम रीति, मतीराम वगैरह तमाम हैं, केशव राय वगैरह। तो छायावाद की 2 विशेषताओं का नाम पूछा था, तमाम विशेषताएं छायावाद में जीवंत वर्णन किया गया, प्राकृतिक चीजों को मानवीकरण किया गया, आदि तमाम चीजें हैं। ये लिख सकते थे आप, 2 नंबर आपको मिल जाता। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं, ये आप जानते ही हैं। और ये देखिए ये मैंने आपको जो गेस्ट पेपर बताया था, संभावित पाठ्यक्रम बताया था, ये पेपर से मिलान करते हुए मैं देख रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं। ये देखिए मैंने बताया था गद्यांश कहाँ कहाँ से आ सकता है। मैंने बताया था गद्यांश जो है मित्रता से आ सकता है, ममता से आ सकता है, अजंता से आ सकता है। 3 चीज मैंने बताया था, गद्यांश मित्रता से, ममता से, अजंता से। देखिए आपके पेपर में ये कुसंग का ज्वर वाला ये मित्रता से है। अब बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इस चित्रित कथाओं में है, ये अजंता से भगवत शरण जी ने लिखा है, तो अजंता से आ गया। दोनों गद्यांश फंस गए। जिसने पढ़ा भी होगा तनिक भी उसको आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं पद्यांश की। पद्यांश मैंने क्या क्या बताया था और क्या आया। देखिए पद्यांश मैंने बताया था सूरदास का भी आ सकता है, और तुलसीदास का धनुषभंग बनपथ पर मैंने बार बार का बनपथ पर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहारी जी का मैंने बताया था, ये बताया था रामनरेश त्रिपाठी जी का, और झांसी की रानी पर बताया था। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी जी का भी आ गया। और शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, अतून सरासन बान धरे तुलसी बनमारग में सुट सौहे, सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवरे से सखीरावरे को है बनपथ पर। पहली लाइन कितना बढ़िया है।
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी जी का आ गया। इसके बाद मैंने बताया था कि आप वो के जीवन परिचय में कौन कौन से आ सकता है। गद्यांश में मैंने बताया था जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी आ सकते हैं और भगवत शरण उपाध्याय जी आ सकते हैं। आइए देखिए इसमें क्या आया है, ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद दोनों आ गए, दोनों जीवन परिचय फंस गए। मैंने 3 बताया था, जो 2 फंस गए, इसलिए जो कुछ बताए थे वो सब फंस गया। आइए जीवन उसमें कवियों में मैंने बताया था कि तुलसीदास का आ सकता है जीवन परिचय, और रामनरेश त्रिपाठी जी का भी आ सकता है, वर्षा सुंदरी से भी आ सकता है, और जो है ये इसमें बिहारी जी का दिया है, सूरदास का दिया है। तो इसमें देखिए जीवन परिचय सूरदास का भी आ गया और तुलसीदास का भी आ गया। बिहारी मैंने नहीं बताया था, लेकिन 2 में 1 फंस गए। तुलसीदास बहुत विख्यात, मैंने बताया था कि तुलसीदास बहुत पुराने कवि, बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी रचना रामचरितमानस पूरे विश्व में बड़े श्रद्धा भाव से पढ़ी जाती है, इसलिए अगली बार भी याद कर लेना। जो विद्यार्थी इस बार 10 में गए हैं उनके लिए भी कहना, तुलसीदास हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए हमने आपको बताया था संस्कृत में आइए चलते हैं। मैंने बताया था कि गद्यांश कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो गद्यांश आ सकता है, मैंने बताया था वाराणसी से आ सकता है, प्रबुद्धो ग्रामीण से आ सकता है, और भारतीय संस्कृति से आ सकता है। तो भैया ये देखो, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ये भारतीय संस्कृत का है, भारतीय संस्कृत से आ गया। ये आपका 4 नंबर का पेपर फंस गया। और देखिए हाथों व प्रापस्य स्वर्गम जितो भोज से महीन, ये तो उसमें का है जो है बीरा बीरेण पूजते का। और मैंने बताया था कि इसका एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये देखिए श्लोक इसमें मैंने बताया था, बीरा बीरेण पूजते का श्लोक आ सकता है, आ गया। जीवन सूत्राणी का मैंने बताया था, ये नहीं आया, इस पर गौर नहीं करिएगा, लेकिन एक आ तो गया, जो मैंने बताया वो आ गया। अब सब थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि पेपर में कुछ ऑप्शन देना है, इकट्ठा थोड़ी ना दे देगा। इसलिए मैंने जो बताया था, मैंने कहा था कि आप व्याकरण अपने किताब से पढ़ लीजिएगा, सब थोड़ी थोड़ी व्याकरण है, बहुत सरल व्याकरण है। मैंने कहा था कि निबंध आतंकवाद पर आ सकता है, मैंने रूस और यूक्रेन की चर्चा भी की थी। इस समय आतंकवाद बहुत चल रहा है और आतंकवाद पर आ सकता है। देखो निबंध इसमें आतंकवाद का दिया हुआ है। ये आतंकवाद मैंने कहा था, जनसंख्या बहुत देश की बढ़ रही, जनसंख्या पर आ गया। पर्यावरण प्रदूषण मैंने साफ साफ कहा था, मेरा वीडियो लिंक करके देख लीजिए फिर से चला करके, उसमें आया है। और इसमें देखिए आ गया, मैंने बताया उसमें आ गया। ठीक, इसमें इसकी व्याकरण बहुत सरल है। व्याकरण अगर आपने तनिक भी पढ़ा होगा, जैसे रसछंद अलंकार में जो था वही आया है, 2 थे वही आ गए हैं। देखिए एक श्लोक लिखना था, मैंने कहा था 2-3 याद कर लेना, 1 लिख देना, 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, आपको मिल गए होंगे। और देखिए वाराणसी को मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका प्रश्नोत्तर आ गया। पूर्वराज केन सायुद्धम अक्र बीरा बीरेण पूजते से आ गया। ज्ञानम पुत्र संभवति प्रबुद्धो ग्रामीणा से आ गया। चंद्रशेखरा का आशित देशभक्त चंद्रशेखरा से आ गया। सभी पाठ इंपॉर्टेंट थे, सब आ गया। देखिए करुण रस हास रस की परिभाषा पूछा है, स्थायी भाव परिभाषा लिखिए, आपने लिखा होगा। उपमा और रूपक अलंकार कितना बढ़िया पूछा। रोला और सोठा छंद पूछा है, ये सब आ गया होगा। पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय कितने बहुत सरल है इसमें। ये अन उप सु अभी मैंने इसको बताया था कि यहीं से आ सकता, सब आ गया। और देखिए समास में कितना सरल समास पूछा है। उत्थान पतन मैंने कहा, जो मैंने पहले ही आपको समास से बताया, जो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं वो हमेशा 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 द्वंद्व समास होते हैं। चौराहा देखो, दिगु समास, जीवन मरण द्वंद्व समास, त्रिभुज दिगु समास, यानी दिगु और द्वंद्व ही पूछा है, बाहर से कुछ नहीं। यही 2 कोर्स में थे, यही पढ़ना चाहिए आगे। और देखिए पर्यायवाची बादल, पुत्री, गणेश, कमल कितना सरल है। चाहे जिसका 2 लिखना था लिख दिए होंगे बच्चे। निम्नलिखित में से 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना था। धुआं का धूम, तालाब का तड़ाग और ज्येष्ठ का अग्नि का वो आग का अग्नि, जेठ का ज्येष्ठ, कुछ भी 2 लिखना था, 2 लिख दे रहे। अब देखिए संधि विच्छेद कीजिए, बहुत सरल। यण संधि वृद्धि संधि आपके कोर्स में वही आ गया। प्रत्येक प्रतिधन एक यण संधि, प्रत्येक सो धन आगतम स्वागतम, तथा धन एव तथाएव वृद्धि संधि, अपित्र धन आज्ञा पित्राज्ञा यण संधि, ये आपको पूछ ली गई। मधु, नदी, फल, मति, इनमें से किसी एक का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना था। फलेभ्या, मधुभ्या आदि कुछ भी लिख देते, आ जाता, बहुत सरल था।
ये देखिए, किसी एक धातु रूप के लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे अपठाम पूछा है तो अपठाम ये लंग लकार, अपठत अपठताम अपतन ये लंग लकार का है, और उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, अपठम अपठाम अपठाव, ठीक है ना। अपठम वो अपठाम अपठाव अपठाम ये रूप चलता, तो अपठाम ये रूप है। हंसता पठता पठती पठता पठंती पठती पठता पठंती, देखो कितना सरल, पठती पठता पढ़े, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। आपने हसेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, आपने लिखा होगा, सब सरल होगा। निम्नलिखित में से दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना था। अनुवाद तो एकदम बिल्कुल दूध चावल की तरह एकदम खीर थे, बहुत सरल था। राम घर जाता है, रामा गृहम गच्छति, इससे सरल कुछ आ ही नहीं सकता। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाती। वह किताब पढ़ती, इसमें कुछ लालू लाल हुए, वह के जगह जैसे वह किताब पढ़ती है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में सा बड़ा सा छोटा सा बड़ा सा लगे, सा की पुस्तकम पढ़ती, कितने लालू लाल शाह लिख दिए, शाह पुल्लिंग होता है, शाहजहां लिखे होंगे, गड़बड़ हो गया होगा। इसलिए आप ध्यान से कभी भी पेपर हल करें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने, तब जाके हल करें। मैंने निबंध बताया था, देखो आतंकवाद पर आ ही गया। मैंने प्रदूषण पर बताया था, आ गया। मैंने कहा था कि ये देखिए गांधी जी का चित्रण याद कर लेना हमेशा आता है। 3 नंबर, आप 3 नंबर का ये आपके जेब में चला जाएगा। गांधी जी का चित्रण आ गया। जिन विद्यार्थियों ने मेरा कथन माना होगा और किया होगा, गारंटी से कहता हूं उसको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और आने वाले रिजल्ट की शुभकामना देते हुए, जिसने मेरा वीडियो देखा, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, आगे बढ़ाया, उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए कि आने वाले जब भी आपका रिजल्ट आए, बहुत अच्छा आएगा। देख लेना, बहुत अच्छा आएगा। आपका रिजल्ट नंबर 1 का आएगा। हिंदी विषय में आप विद ऑनर्स पास होंगे, आप सम्मान सहित उत्तीर्ण होंगे, बहुत अच्छे अंक आएंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।